ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गाथा 201 हो गई थी जी जी हाँ? जी 8वां अंग की अपन ने परिभाषा ले ली थी। परिभाषा ली थी जी जी गाथा 202 है ना। जी। मग्गो मग्गफलं तिय दुविहं जीर्णसासणे समखादं मग्गो खलु सम्मत्तं मग्गफलं हो इनिवाणम्। क्या कह रहे जी एकदम सरल गाथा है, कोई मतलब इसमें पेच नहीं है ना। एकदम जो हम जब बात प्रारंभ करते हैं तो बात प्रारंभ करते समय जो जिन सामान्य वचनों का हम प्रयोग करते हैं है ना, हाँ? तो उसी तरह एक प्रसिद्ध और सामान्य वचन से यहाँ पर अपनी बात शुरू की है ना। पहले तो प्रतिज्ञा कर ली कि क्या कहूंगा, हाँ? और उसके बाद सम्यक्त में मल उत्पन्न करने वाले, दर्शनाचार में दर्शन में मल उत्पन्न करने वाले जितने भी प्रकार के दोष हैं, है ना जी हाँ, उनका प्रक्षालन कैसे हो सकता है, हाँ? तो उसे बताया है ना। वो 8 प्रकार से होगा क्या, तो वे 8 हैं। कितने हैं? 8 और वो प्रसिद्ध है ना। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 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 अमूर्त दृष्टि वगैरह, है ना। जी अब यहाँ से विषय प्रारंभ होता है क्या, गाथा 202 से विषय प्रारंभ होता है ना, मतलब व्याख्यान यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मग्गो मग्ग फलम तीय दुविहम जिन सांस्थने समखादम। समखादम मतलब कहा गया है, समखादम मतलब कहा गया है। ठीक, कहाँ कहा गया है, तो जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के मत में। शासन, शासन शब्द का क्या हुआ, जिनेंद्र भगवान के मत में, जिनेंद्र भगवान के मत में कहा गया है, अर्थात तीर्थंकर परम देव ने कहा है ना। गाथा 200 में जो आया था, जिन वरेहिम निदित था, है ना, तो उसी के लिए यहाँ पर क्या शब्द आ गया, जिन शासन समखादम, उसी के लिए। ठीक है तो क्या, हाँ, तो जिनेंद्र भगवान के शासन में क्या बतलाया गया है, जिनेंद्र भगवान के मत में जिनेंद्र भगवान ने क्या बतलाया है, दुविहम, 2 प्रकार का कहा है। क्या हुआ सरल, हाँ? कि मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष मार्ग जो है वो जिनेंद्र भगवान के मत में 2 प्रकार का कहा गया है। उसमें पहला है मार्ग और दूसरा है मार्ग का फल। जी अब मार्ग किसे कहते हैं, मार्ग किसे कहते हैं, हाँ? जिस पे चल के अपने निश्चित लक्ष्य पे पहुंचा जाता है। हाँ? लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो छूट जाता है उसे मार्ग कहते हैं। जी मार्ग किसे कहेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो छूट जाता है। हाँ? यदि वो लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी बना हुआ है, इसका मतलब लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है जी बढ़िया। तो मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग का फल कब कहा जाएगा, जब मार्ग छूट जाए, लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जिसके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे फल कहते हैं। बहुत स्पष्ट कि नहीं जी सरल, हाँ? तो मार्ग और मार्ग का फल तीय दुविहम जिन शासने समखादम, समखादम मतलब कहा गया है, जिन शासने जिनेंद्र भगवान के मत में, है ना, दुविहम 2 प्रकार का कहा गया है ना, हाँ जी। तो पहला क्या है, मार्ग है, और दूसरा मार्ग का फल है कि नहीं। मार्ग शब्द क्यों प्रयोग हुआ यहाँ पर, हाँ? दृष्टांत के रूप में या उपमा अलंकार के रूप में, क्या आप दोनों प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं।
कि दृष्टांत के रूप में, कि मार्ग पर हम गमन करते हैं और मंजिल पहुंचने के बाद में मार्ग को छोड़ देते हैं जी कि नहीं? हाँ? सर, तो मार्ग का फल क्या है? हाँ? तो लक्ष्य की प्राप्ति ये मार्ग का फल है। तो ये दृष्टांत हुआ। अगली पंक्ति में सम्मतम शब्द आएगा, है ना? या तो मार्ग दृष्टांत है ना, या सम्यक्त को मार्ग की उपमा दी गई, ऐसा ना? हाँ? लेकिन यहाँ पर दृष्टांत अधिक उपयुक्त लगता है क्या? जी ठीक है। हाँ, तो दृष्टांत के रूप में मार्ग शब्द है। हुआ? हाँ? सम्यक दर्शन यहाँ इस ग्रंथ में जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाएगा। सम्मतम मतलब जिसमें 3 चीजें हैं क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसमें 3 चीजें हैं, है ना? वे 3 चीज मिल करके एक मार्ग बनेगा। है? तो जैसे मार्ग है, हाँ, वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है ना? है? यदि लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य ना हो क्या, यदि हमारा लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो हम मार्ग पर क्यों गमन करेंगे? है ना? हाँ? अकारण कोई गमन नहीं करता है। जब भी कोई हम गमन करते हैं तो क्यों करते हैं? हाँ? तो किसी न किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना? हाँ? जैसे सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो मार्ग पर ही जाते हैं। हाँ? वो जी नहीं? हाँ? जैसे ही हमें लगता है कि नहीं अब काम पूरा हो गया, अब घूमना पूरा हो गया, है ना, वैसे ही आप मार्ग छोड़ के घर पे आ जाते है कि नहीं है? हाँ? जी बिल्कुल। तो लक्ष्य की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होगी क्या, तभी हम मार्ग का उपयोग करते हैं, नहीं तो मार्ग का उपयोग नहीं करते। हुआ? हाँ? तो वैसे ही यहाँ पर सम्यक तो है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, इसे धारण कौन करेगा? तो जिसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, है कि नहीं? और वह जो लक्ष्य की प्राप्ति है ना, हाँ, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग पर चलने से प्राप्त क्या है? चलना शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? हाँ? इन तीनों से परिणमित होने पर प्राप्त। सम्यक का अर्थ क्या है? हाँ? उससे परिणमित होना। ऐसा ना कि नहीं, चलना यहाँ पर परिणमित हो जी हुआ। हाँ? अब यहाँ पर कथनचित आप रत्नत्रय न लेकर के, रत्नत्रय चूंकि प्रसिद्ध है इसलिए मैंने सम्यक शब्द किस लिए प्रयोग किया कि रत्नत्रय के लिए। यहाँ पर आप रत्नत्रय न लेकर के पंचाचार भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पंचाचार। हाँ, कि मार्ग कैसा है, तो पंचाचारमय मार्ग है। हुआ स्पष्ट? हाँ? जी हुआ? और उसका फल क्या है? तो निर्वाण है ना? हुआ? तो यह दर्शन ज्ञान चरित्र कैसा है? हाँ? जो निर्वाण प्राप्ति के पश्चात छूट जाता है, समझ में नहीं है? हाँ? मक्को खलु सम्मतम, जो मार्ग है वो सम्यक तो है। अब सम्यक तो शब्द के 2 अर्थ कितने? 2, एक रत्नत्रय और एक समीचीन, अथवा 3 अर्थ। कितने अर्थ? सम्यक शब्द के अथवा 3 अर्थ, है ना? पहला रत्नत्रय, दूसरा आराधना और तीसरा पंचाचार। कितने अर्थ? ऐसा ना? जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र है वो रत्नत्रय, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र और तप है वो आराधना। ऐसा ना? हाँ? और जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र तप और वीर्य है वो पंचाचार है। तो सम्यक शब्द का हम यहाँ पे 3 अर्थ ले सकते हैं, है ना सर? तो मग्गो खलु सम्मतम, मार्ग क्या है? तो सम्यक तो यह मार्ग है।
और मग्ग फलम हो ही निर्वाणम, और मार्ग का फल जो है वो निर्वाण। वो इसमें स्पष्ट हुआ जी ना जी कि मार्ग क्या है, तो सम्यक है ना, मतलब पंचाचार ये मार्ग है, या आराधना ये मार्ग है, या रत्नत्रय ये मार्ग है ना? ठीक है। जी हाँ? और मग्ग फलम हो ही निर्वाणम, इस मार्ग का फल क्या है, तो कहा कि निर्वाण इस मार्ग का फल है हाँ? कि नहीं? हाँ? और यहाँ पर ये 100% गारंटी दी जा रही, कितनी गारंटी दी जा रही? हाँ? 100%। निर्वाण होगा भी या नहीं भी होगा ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि होगा ही, मतलब इस मार्ग पर चलने का फल क्या मिलेगा, तो निर्वाण की प्राप्ति हो। स्पष्ट कि नहीं? जी अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो सिर्फ एक बात है क्या, और वो इतनी सी बात है कि यदि मार्ग या यदि दर्शन ज्ञान चरित्र या दर्शन ज्ञान चरित्र तत्व अथवा दर्शन ज्ञान चरित्र तप और वीर्य है ना, ये मार्ग है, तो ये निश्चय से कहे जाएंगे कि व्यवहार से कहे जाएंगे? हाँ, जिन्हें छूट जाना है वो व्यवहार से कहे जाएंगे कि निश्चय से कहे जाएंगे? व्यवहार से है सुन में कि नहीं आ रहा? सर जी सर कि मार्ग कौन सा है, तो व्यवहार नय में जिसको प्रतिपादित किया गया है वो मार्ग है कि नहीं सर? हाँ, ये पिछले 100 साल के अंदर हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा दिया गया है कि जो व्यवहार नहीं है वो मार्ग नहीं, जो निश्चय नहीं है वो मार्ग है, और वो निश्चय नहीं जो है वो निर्वाण के बाद भी रहता है। वो स्पष्ट सर, जो रहता है तो वो तो फल ही हो गया ना, वो मार्ग कहाँ रहा? ऐसा समझ नहीं आया? हाँ? सर हाँ, मतलब इतना ही समझना है, इतना समझना है हाँ, कि यदि निर्वाण में भी ये चलता है क्या, तो यही फल नहीं हो गया क्या? हाँ? सर तो वाक्य क्या बनेगा, मार्ग फल से निर्वाण की प्राप्ति होती, मार्ग फल से मार्ग के फल की प्राप्ति होती। अब ये कोई वाक्य बना? हाँ? जी सर हाँ? बात पकड़ में आएगी नहीं? अच्छे से हाँ? थोड़ा ट्विस्ट हो रहा होगा हाँ? इसलिए आपने वो वाक्य बोला कि जैसे जो छूटता है वो, हाँ बिल्कुल, मार्ग शब्द का अर्थ ही वो होता है, महत्वपूर्ण है। हाँ, मार्ग कहेंगे ही उसको जो छूटेगा बाद में, जो लक्ष्य छूटेगा, नियम से छूटेगा, प्राप्त होने के बाद, है ना? हाँ, है ना? हुआ? जी जी हाँ, लक्ष्य जो है वो मार्ग से पृथक होना चाहिए, तब आप मार्ग का फल इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसा ना? हाँ जी हुआ? और ये वाक्य तभी बनेगा, मार्ग का फल निर्वाण है, क्या क्या शब्द है? जी है ना? मतलब दो अलग अलग वस्तुएं हैं। हाँ, ऐसा ना? हाँ? इसका मतलब निर्वाण जो है वो मार्ग नहीं, क्या अर्थ हुआ? जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है? बस ये बारीक सी बात समझने की, क्या हुआ? जी हाँ? कि हमें जो मोक्ष दिलाने वाला है वो मार्ग है, हुआ? और मार्ग का लक्षण है जो लक्ष्य प्राप्त करा करके छूट जाता है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी बना रहता है उसे मार्ग नहीं कहते, है ना? हाँ? अच्छा चलो, आपने कहा कि निश्चय रत्नत्रय है ना, अब निर्वाण के बाद क्या प्राप्त हुआ, तो निश्चय रत्नत्रय ही प्राप्त हुआ ना? हाँ, तो वो तो पहले ही प्राप्त हो गया, तो मार्ग कहाँ रहा, वो तो पहले ही प्राप्त हो गया ना? हाँ, तो जो चीज पहले ही प्राप्त हो गई वो निर्वाण में प्राप्त हुई कैसे कहोगे? हाँ? आप तो संसार में ही सिद्ध बन के रह रहे हो ना? हाँ? तो सिद्धों के दो भेद हो गए, एक सशरीर सिद्ध हो रहा है, शरीर रहित सिद्ध, ऐसा हो गया। तो क्या ऐसा है? नहीं। हाँ? नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? हाँ?
ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञानियों में सिद्धत्व नहीं पाया जाता। क्या नियम है? हाँ? जी। और मति शुद्ध ज्ञान कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान तक। तो जहां तक मति शुद्ध ज्ञान है वहां तक सिद्धत्व नहीं पाया जाता। ऐसा ना कि नहीं? जी। सर, हाँ? सिद्धपना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 13वें गुणस्थान से प्रारंभ। निश्चय रत्नत्रय ये बनेगा ही नहीं। निश्चय रत्नत्रय जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। क्या? अच्छा। हाँ, ये तो कालांतर में कहां से कैसे आ गया कुछ पता नहीं चला। फिर पंडित जी जो सिद्धों की अवस्था है उसको क्या बोलेंगे? क्या चीज? सिद्धों की अवस्था को। सिद्धत्व क्या है? तो एक वाक्य में समझ में आने वाली चीज जी, संयम मार्गना है ना? संयम, हाँ जी। उसमें कहा असंयम है, फिर उसके गुण स्थान बताया। फिर कहा संयम है, फिर उसके गुण स्थान बताया। जी। और सिद्धों के लिए क्या कह दिया? वहां न तो संयम है न असंयम। क्या अर्थ हुआ? मतलब संयमातीत सब सबसे अतीत। बढ़िया, वाह जी। 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 फिर निश्चय कहाँ पे लगा है पंडित जी? क्या चीज? निश्चय अलाप पद्धति जी के अंदर मैंने सब पढ़ाया था इसको, जी, है ना? अध्यात्म नय में जी, कि नहीं पढ़ाया था? हाँ? निश्चय ने भी पढ़ाया, व्यवहार में भी कहा पढ़ाया। जो अभेद का कथन करता है वो निश्चय न है, और जो भेद का कथन करता है व्यवहार न है। तो बस उसमें अभेद और भेद का झगड़ा है। क्या झगड़ा है? निश्चय नहीं किसे कहते हैं? तो अभेद को निश्चय नहीं कहते, है ना? और भेद को व्यवहार नहीं कहते, है ना? जी। जैसे केवल ज्ञानी, क्या कहा आत्मा को? आपने केवल ज्ञानी, है ना? सर, हाँ? जी। तो केवल ज्ञानी ये अभेद कथन। अब अभेद किसकी अपेक्षा से होता है? हा? तो जिनमें प्रदेश भिन्नत्व नहीं पाया जाता उस अपेक्षा से अभेद होता। क्या? जी, जी। आत्मा के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है कि नहीं? जी। सिर्फ अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व और द्रव्यत्व, ये जो 6 गुण हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आत्मा में। आत्मा में। तो इनमें गुणों में और आत्मा में प्रदेश भिन्नत्व है क्या? नहीं। तो प्रदेश अभिन्नत्व की अपेक्षा से क्या कहा जाता है? कि ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान। क्या है? अब फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या? कि लेकिन भेद तो साफ दिखाई दे रहा है। क्या क्या प्रश्न था? जो ज्ञान है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा है ज्ञान नहीं है। जो अस्तित्व गुण है वो वस्तुत्व गुण नहीं, जो वस्तुत्व गुण है वो प्रदेशत्व गुण नहीं है, जो प्रदेशत्व गुण है वो प्रमेयत्व गुण नहीं है, जो प्रमेयत्व गुण है वो अगुण लघुत्व गुण नहीं है, और जो अगुण लघुत्व गुण है वो द्रव्यत्व गुण नहीं है कि नहीं? और ये 6 की 6 चेतना गुण नहीं है। समझ में नहीं आया? सर, जी। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? तो इसके लिए फिर व्यवहार नहीं कहा गया। क्या? कि यद्यपि प्रदेश भिन्नत्व की अपेक्षा से इनमें अभेद है। क्या? एक ही प्रदेश में पाए जाने के कारण अनादिकाल से अनंत काल तक वे कैसे पाए जाएंगे? तो उनमें प्रदेश भिन्नत्व नहीं पाया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद भी उनमें गुण भिन्नता है ना? है जी, बिल्कुल। तो गुण भिन्नता कैसे बताएंगे? तो उसके लिए व्यवहार नहीं उत्पन्न। अच्छा, और ऐसा कि नहीं है? आत्मा का ज्ञान गुण है,
आत्मा ज्ञान से जानता है कि नहीं? व्यवहार में है सुन कि नहीं आ रहा? जी सर इसके दो भेद, निश्चय नहीं के भी दो भेद और व्यवहार नहीं के भी दो भेद। पहला भेद कर्मोपाधि रहित, दूसरा कर्मोपाधि सहित। वैसा यहाँ पर लगा व्यवहार में कर्मोपाधि सहित और कर्मोपाधि रहित है कि नहीं? सर जी बिल्कुल। जी अभेद किस अपेक्षा से होगा? प्रदेश की अपेक्षा से, इसको याद रखना। क्या ये याद नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा और निश्चय नहीं के नाम पर बहका के चला जाए। क्या है जी है सर? कि दो गुण में और गुणी में है प्रदेश भिन्नत्व का अभाव हो, बिल्कुल जी। और जिनमें प्रदेश भिन्नपना पाया जाता है उनको पृथक करना आसान हुआ जी हुआ सर। उपाय के द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है जिनमें प्रदेश भिन्नत्व पाया जाता है। हाँ, और जिनमें प्रदेश भिन्नत्व नहीं पाया जाता उन्हें उपाय के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हुआ जी। तो जिन्हें उपाय के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता उनका जो प्रतिपादन करता है उसका निश्चय नाम निश्चय नहीं। उसके दो भेद, एक शुद्ध निश्चय है और एक अशुद्ध निश्चय है। उसमें शुद्ध निश्चय है जो है वह कर्मोपाधि रहित गुणों की व्याख्या करता है कि नहीं जी। और जो अशुद्ध निश्चय में है वो कर्मोपाधि रहित है कि नहीं सर? जी हाँ सर। हाँ एक का इसमें जो शुद्ध निश्चय है वो स्वभाव गुण को कहता है। किसको? जी स्वभाव। शुद्ध निश्चय में है वो विभाव गुण को कहता है ना। और दोनों का आत्मा के साथ अभेद बना क्या था ना कि नहीं आना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है बात पकड़ना अच्छे से बनी जी अच्छे से एकदम अच्छे से। हाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद विभाव छूट जाता ऐसा नहीं है, विभाव गुण बना रहे क्योंकि गुणों का नाश नहीं होता, स्वभाव का नाश नहीं होता है। नियम क्या है जी? स्वभाव का नाश नहीं होता। अभाव के अंदर वो जो विभाव गुण है वो परिणमित नहीं होता है। जैसे संसार अवस्था के अंदर निमित्त के सद्भाव में जो स्वभाव गुण है वो परिणमित नहीं होता है। समझे कि नहीं आ रहा? एकदम आसान। बहुत सुंदर पंडित जी। तो ये शुद्ध निश्चय नहीं या शुद्ध निश्चय हुआ कि नहीं? जैसे संसार अवस्था में स्वभाव भाव जो है वह निष्क्रिय पाया जाता, सुषुप्त अवस्था के अंदर कुटस्थ पाया जाता है। वैसे ही मोक्ष अवस्था के अंदर जो विभाव गुण है, जो विभाव स्वभाव है वो कुटस्थ पाया जाता है, निष्क्रिय पाया, सुषुप्त पाया जाता, लेकिन पाया अवश्य जाए। वह स्पष्ट जी बात पकड़ नहीं? जी अब यही व्यवहार नहीं क्या है? जी हुआ जी। अब यहाँ कारकों का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? यहाँ कारक का प्रयोग नहीं हुआ क्या? यहाँ पर शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय में कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने ज्ञान को आत्मा कह दिया, आत्मा को ज्ञान कह दिया, अस्तित्व को आत्मा कह दिया, आत्मा को अस्तित्व कह दिया है कि नहीं? वस्तुत्व को आत्मा कह दिया और आत्मा को वस्तुत्व कह दिया। ऐसे ही प्रदेशत्व, ऐसे ही प्रमेय, ऐसे ही अगुरु लघुत्व, ऐसे ही द्रव्यत्व है कि नहीं? जी, जी। ऐसे ही चेतनत्व है और ऐसे ही अमूर्तत्व है। समझ में कि नहीं? जी। इनको परस्पर में हमने कह दिया है क्योंकि वहां पर भेद नहीं है तो कौन क्या है वो पता नहीं चल रहा। हाँ अब यहाँ पर कारकों का प्रयोग होगा। कहाँ पर? व्यवहार में, है ना? आत्मा ज्ञान नहीं है क्या? यदि आत्मा ज्ञान होती तो उसको ज्ञान नाम का गुण पृथक से क्यों कहा जाता है? प्रदेशत्व की अपेक्षा से उनमें एकत्व होगा लेकिन गुणत्व की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से उनमें एकत्व नहीं है। तो
उसे जो सूचित करता है, उसे जो बतलाता है, उसका नाम व्यवहार है कि नहीं? है? यह काल्पनिक नहीं, क्या यथार्थ है। क्यों? क्योंकि गुणों की अपेक्षा से उनमें भेद पाया जा रहा है। गुणों की अपेक्षा से उनमें भेद पाया जा रहा है, इसलिए संज्ञा दोनों की अलग अलग। आत्मा की संज्ञा अलग है और ज्ञान की संज्ञा अलग है। ऐसे ही जो 6 गुण बार बार गिना रहा हूं मैं, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि, है ना, उनकी भी पृथक पृथक संज्ञाएं क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। यदि एक दूसरा होता तो संज्ञाएं पृथक क्यों बनती? है ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी। तो आत्मा का ज्ञान गुण, क्या आत्मा का अस्तित्व गुण, ये का कारक लग गए, है ना? कौन सा? संबंध कारक, जी है ना? जी बात पकड़ में आया? जी पंडित जी। हुआ? जी अब इसमें आप आत्मा में भी कर सकते हैं, सप्तमी नहीं पर है? जी ठीक है। वाह। ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है, तृतीया जी है? तो कर्ता, कर, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, ये कारक हो गए। जी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से पंडित ये जी। कारक कहाँ बनेंगे? व्यवहार में, व्यवहार में बनेंगे। ऐसा नहीं? हम जितना भी बोल रहे हैं ये सब व्यवहार नहीं करते है कि नहीं? तीर्थंकर परमदेव ने जो कुछ भी कहा सब व्यवहार में, उसमें बहुलता व्यवहार नहीं है कि नहीं है? जी सर क्योंकि व्यवहार में न हो तो जिसको प्राप्त हो जाए, क्या क्या नियम है? जी हुआ? और निश्चय न हो तो व्यवहार नहीं में कहे गए गुणों का आधार खत्म हो जाए, क्या? सही बात है। बात पकड़ में है कि व्यवहार नहीं का एकांत करोगे तो ये किसके आधार से इसे सिद्ध नहीं कर पाओ, है जी कि नहीं? कहां पाए जा रहे हैं इसको सिद्ध नहीं कर पाओ, है? और व्यवहार नहीं का अभाव कर दोगे तो सब संकर दोषों को प्राप्त हो जाए। फिर आप भेद कैसे करोगे, भिन्नता कैसे करोगे? ये 6 गुण को 6 गुण कैसे बतलाओगे? जी है ध्यान कि नहीं है? जी बस ये इतना सा व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, और उसको हमने पता नहीं क्या क्या और कैसे कैसे सोच सोच करके विकृत कर दिया, क्या जी सर? ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया है ना? जी हुआ? ठीक। तो मार्ग और मार्ग का फल हम जिसे निश्चय रत्नत्रय कह रहे हैं, ध्यान रखना, कई आचार्यों ने इस तरह की बातें कही है क्या, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वचन कैसे होने चाहिए? हाँ, अगर वो नहीं है तो उसका अर्थ क्या हुआ है? कई बार आचार्य ने स्यात् पद का प्रयोग किया लेकिन चुप क्यों किया, क्या कई स्थान उससे तीर्थंकर परमदेव का मत बाधित हुआ, तो उसके लिए फिर धवलाकार जी को लिखना पड़ा कि चूंकि पूर्वाचार्य छद्मस्त थे इसलिए उनसे इस तरह की चूके संभव, क्या है कि नहीं है सर? बात पकड़ में हुआ? क्योंकि बगैर परीक्षा किए अगर वचनों को ग्रहण करना है तो फिर अन्य मत क्यों के भी किए जा सकते हैं, क्या क्या नियम है? मतलब सिर्फ वचनों को ही ग्रहण करना है तो बगैर परीक्षा किए यदि वचनों को ग्रहण करना है तो अभी हमने मार्ग की परिभाषा क्यों की? ये परीक्षा थी, क्या मार्ग की जो परिभाषा हमने की वो क्या थी? मार्ग शब्द ये उपयुक्त है? उसकी सिद्धि के लिए है?
और हमारा जो रत्नत्रय है, हमारी जो आराधना है और हमारा जो पंचाचार है, वो सारा की सारा कर्मोपाधि है। कैसे कहता है? कर्मोपाधि। हाँ, सरल कि नहीं? कि नहीं? अब समझ में आ रही है? जी। तो मार्ग है और मार्ग का फल है। तो हमने यहाँ पर मार्ग शब्द की जो व्याख्या की, वो व्याख्या ही शब्द की परीक्षा है। यदि इसकी सिद्धि यहाँ नहीं होती, क्या यदि हम इसकी सिद्धि करने में असमर्थ होते और अन्य मतियों के द्वारा यदि इसका खंडन संभव होता, क्या है कि नहीं? जी। हाँ? तो हमें इस शब्द को यहाँ से निकाल देना। ध्यान में नहीं आता सर? हाँ? जी बिल्कुल। कि नहीं होगा? अच्छे से जी पंडित जी। हाँ? जी। तो व्याख्या ये परीक्षा है। क्या है व्याख्या? क्या है? हाँ? परीक्षा। व्याख्या ये परीक्षा है। और उस व्याख्या में मैं क्या बतलाता हूँ? हाँ? जैसे हम लोगों ने यह शब्द लिया, कौन सा? जिनवरे ही निर्दिष्टा। हाँ? कि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ क्यों कह रहे हैं? हाँ? ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पड़ी? कि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ। हाँ? तो क्या तय हुआ? इसलिए कि दर्शन चरण ज्ञान और दर्शन ज्ञान चरण जो है, यह मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। हम युक्ति से उसे सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रत्यक्षीकरण हमारा नहीं हो सकता। उसे तीर्थंकर प्रेमदेव ने बताया और युक्ति से हमने समीचीन जाना, इसलिए हमने ग्रहण। क्या जी जी आया ना? देवागम स्तोत्र। क्या जी। है? क्या कहते हैं? कि भगवान वो आप ही हैं जिनके वचन, आगम और युक्ति दोनों से निर्दोष पाए गए। जी शरद? जी। भगवान वो आप ही हैं। क्या वो सदगुरु कौन है? वो तीर्थंकर कौन है? हाँ? वो आप कौन है? हाँ? तो आप ही हैं। क्यों आप हैं? क्योंकि आपके जो वचन है वे बाधित नहीं हो रहे युक्ति और आगम से। अब फिर ध्यान रखना, यहाँ पर यह नहीं कहा कि स्वानुभव से मैंने जाना कि आपके वचन से है ध्यान क्लियर? सर आप जो कह रहे हैं उससे मैं अर्थ ग्रहण कर रहा हूं और वह जो अर्थ है कि नहीं, वो समीचीन है या नहीं, उसकी मैं कठोर परीक्षा कर रहा हूं। और कठोर परीक्षा की आवश्यकता क्यों है? हा? क्यों है? क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों को लेकर अन्य मतियों के बीच में बैठा हूं, जैनावादियों के बीच में बैठा। हाँ? तो जैसे मैं उनके मत का खंडन करता हूं, हाँ? अगर मौका दूंगा तो क्या वे मेरे मत का खंडन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। है कि नहीं है? तो मेरे लक्ष्य में कौन है? हाँ? तो जैनेतर और जैनाभासी। इसलिए मुझे प्रत्येक शब्द की जो व्याख्या करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती? मैं मतलब जो भी उपदेशक है वो, है ना? कि उन्हें जो व्याख्या करनी पड़ती है कैसे करनी पड़ती है? मतलब स्यात् पद लगाओ। हाँ, बाधित नहीं। जैनेतर और जैनाभासी उसका खंडन न कर। कि नहीं है? जी जी। तो मार्ग है और मार्ग का फल है। तो उसमें मार्ग क्या है? तो सम्यक्त मार्ग है ना? और सम्यक्त के 3 अर्थ किए हमने, रत्नत्रय, आराधना, पंचज। हाँ, अब इसके अंदर जो संवर के शेष हेतु हैं वे नहीं कहे गए, उन सबको भी यहाँ गर्भित कर लेना और उन सबको सम्यक्त कहना, उन सबको मार्ग कहना। क्या जैसे गुप्ती इसमें नहीं कही गई, समिति इसमें नहीं कही गई, है ना? ये पंच महाव्रत से समितियां पृथक है। क्या बिल्कुल है ना? हाँ जी। और गुप्तियां पृथक है कि नहीं? सद आवश्यक जो है वो पंच महाव्रत से पृथक है और जो शेष 7 है वे पंच महाव्रत से पृथक। कैसे पता चलता है कि शेष 7 जो है
वो महाव्रत से पृथक है, कैसे पता चलता है? जैसे नग्नत्व का क्या कहा, नग्नत्व कहा कि नहीं कहा? और पंच महाव्रत में अपरिग्रह कहा दिया। अपरिग्रह का अर्थ हम क्या क्या करते हैं? मात्र भी परिग्रह नहीं होना, फिर नग्नत्व अलग से क्यों कहा? है ध्यान में कि नहीं आई? तो क्यों कहा नग्नत्व पृथक से? सरल सा उत्तर है क्या? मूर्छा रहितता को अपरिग्रह महाव्रत का क्या? सरल प्रमत्ति होगा क्या है? तो जिन वस्तुओं से प्रमाद परिणमित तेरा चित्त नहीं होता है, उन वस्तुओं की अपरिग्रह महाव्रत में अनुमति क्या है? ध्यान में कि नहीं आ रहा? लेकिन नग्नत्व गुण में क्या कह दिया? यदि वस्त्र तेरे चित्त में प्रमाद उत्पन्न न कर रहे हो तब भी वो त्याग। क्या कह दिया? ये बिल्कुल है पंडित जी, अच्छे से जी। दोनों पृथक है क्या? विश्लेषण हो गया। क्या हो गया? हम जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं मात्र परिग्रह का अभाव, हम प्रमत्त योगा शब्द ही भूल जाते। क्या भूल जाते है? कि मूर्छा परिग्रह के पहले प्रमत्त योगात लगाना है। प्रमत्त योगात का सद्भाव बतलाता है कि ऐसा परिग्रह जो प्रमाद उत्पत्ति का कारण है वह तिल तुस मात्र भी मुनि के पास नहीं होना चाहिए। यह अर्थ है वो कि नहीं है? सर इसका अर्थ क्या होगा कि वो परिग्रह जो प्रमाद की उत्पत्ति नहीं करता है वो मुनि राजों के पास पाई जा सकता है जी। जी। लेकिन अगर परिग्रह की परिवार तो वस्त्र भी वैसे पहने जा सकते हैं जो प्रमाद की उत्पत्ति ना करे, जैसे अन्यमति लोग पहनते हैं। हम उनको प्रमाद का दोष नहीं दे सकते। जैसे श्वेतंबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं तो श्वेत वस्त्र को हम प्रमाद का कारण नहीं कह सकते है कि नहीं है? यदि वो वस्त्र प्रमादोत्पत्ति का कारण लगे तो उनकी पूज्यता नष्ट हो जाए। क्या अरे ध्यान कि नहीं आ रहा? यदि वस्त्र प्रमादोत्पत्ति में हेतु दिखाई देने लग जाए क्या है? उल्टे उनके वस्त्रों से साधुता प्रकट होती नहीं होती? जी पंडित जी बिल्कुल। ये साधु है कि नहीं आ रहा? आर्य माता है, वस्त्र पहनती है तो उस वस्त्र के पहनने से क्या उनका साधुपना ढक जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर नग्नत्व क्यों कहा? यहाँ पर नग्नत्व इसलिए कहा, इसलिए कि वस्त्र वो वस्त्र जो तुझमें प्रमाद की उत्पत्ति न करेंगे उनका भी तेरे लिए त्याग है। ध्यान उसकी सूचना के लिए नग्नत्व गुण है। ध्यान और चीजें तो रख सकता है जिससे प्रमाद की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन वस्त्र नहीं रख सकता। क्या ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? आचार्यों ने मंद बुद्धियों को समझाने के लिए छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं। क्या ऐसे वो इस तरह के उत्तर हैं जो खंडित होते हैं क्या, लेकिन मंद बुद्धियों को समझाने के लिए वो ठीक उत्तर है कि नहीं है? तो इस तरह के उत्तर दिए हैं आचार्य। क्या तो उन उत्तरों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं है। हमारे पास समाधान वो होना चाहिए जो खंडित ना हो सके। समाधान कौन सा होना चाहिए? जिसको हटाना, जो खंडित ना हो सके। तो प्रमादोत्पादक परिग्रह का त्याग अपरिग्रह महाव्रत में करवाया। क्या प्रमादोत्पादक परिग्रह का त्याग कहाँ करवाया? अपरिग्रह महाव्रत में क्या करवाया? और नग्नत्व गुण में क्या त्याग करवाया? प्रमादोत्पत्ति के ही नहीं अपितु जो प्रमादोत्पत्ति में कारण नहीं है ऐसे वस्त्रों का भी त्याग करवाया है। तो यह जो सात है ये पंच महाव्रत से पृथक है। पंच महाव्रत की जो परिभाषा है उसको यहां नहीं लगा
और यहाँ की जो परिभाषा है वो यहाँ नहीं लगती। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? स्पष्ट। जैसे 5 समितियां हैं, वो 5 महाव्रत से पृथक क्यों है? हाँ? क्यों है? मतलब वो असंयम रूप है उसको। बिल्कुल, आपकी असंयम वृत्ति का पंच महाव्रत में त्याग करवाया। किसके? है? लेकिन ये 5 वृत्तियां असंयम है, इनका त्याग अशक्य अनुष्ठान। क्या है था कि नहीं है? हाँ? सर, ये जो 5 है इनका त्याग अशक्य अनुष्ठान है ध्यान। हाँ? तो क्या कह दिया? हाँ? कि ये जो 5 असंयम तेरे जीवन में है, इन असंयमियों को तुझे समिति पूर्वक पालना है ध्यान कि नहीं है? जी। समिति का मतलब अनुशासित होकर के, है? जिस प्रकार से मैं आज्ञा दे रहा हूं उस प्रकार से। तीर्थंकर परमदेव कहते, क्या कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से आज्ञा दे रहा हूं उस प्रकार से तुझे इन असंयमियों में रहना है कि नहीं, क्योंकि इसका अभाव करके तेरा जीवन नहीं। हाँ? बात पकड़ में आ रही? जी पंडित कि नहीं? जी जी सर, हाँ? सर, है ना? तू एक जगह ठहर नहीं सकता तो आवागमन करेगा ही, और आवागमन असंयम है। क्या है? तो उसको कैसे करना है? तो इर्यापत समिति जिस प्रकार से मैंने कही है उस प्रकार से करना है। वस्तुओं को उठाए और रखे बिना तो रहेगा नहीं। क्या है धन कि नहीं है? हाँ? सर, हाँ? क्या क्या स्वीकार करना? ये नहीं कर दिया अब वस्तुओं को उठाना रखना नहीं, काम संभव है? हाँ? नहीं है, है कि नहीं? तो कितनी जमीन की बात है, हाँ? है कि नहीं? जी। तो क्या कह दिया? इसको समिति पूर्वक करना, जैसी समिति मैं कह रहा हूं, जैसा विधान मैं बता उस विधान के अनुसार कर। हुआ स्पष्ट कि नहीं? चल, हाँ? हुआ। उसके बाद ऐष्णा समिति। तो ऐष्णा समिति में क्या है? हाँ? तो भोजन किए बिना रहेगा नहीं क्या? यद्यपि तुमने आजीवन त्याग कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी तेरा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम ऐसा नहीं कि तू बिना भोजन के भी रह ले। क्या क्या कह रहे? हाँ? कि तेरे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम ऐसा नहीं कि तू बिना भोजन के भी रह। तो भोजन करना, लेकिन कैसे करना? जैसे मैंने बताया, जैसे जो विधान में बतला रहा हूँ उस विधान के अनुसार करना है। वो ऐसा समिति हो, भाषा समिति। तू बोले बिना रहेगा नहीं, है? क्या कह रहे? यद्यपि तुझे बोलना नहीं चाहिए क्या, लेकिन तू बोले बिना रहेगा नहीं तो बोलना, लेकिन कैसे बोलना? सर, तो ये भाषा समिति हो, उत्सर्ग समिति। मलमूत्र का विसर्जन तू करेगा ही, है ना? बच नहीं सकता है। तो ये सोचे मेरे आजीवन त्याग मलमूत्र के त्याग का त्याग, हाँ? तो ये संभव है, शक्यानुष्ठान है। तो मलमूत्र का विसर्जन करना, लेकिन कैसे करना? हाँ? जैसे मैं बतला रहा हूं उस प्रकार। हुआ स्पष्ट की नहीं? बिल्कुल पंडित, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। इसलिए पंच महाव्रत से समितियां पृथक है कि नहीं है? सर, ऐसे सदावश्यक। क्या अब क्या है? सदावश्यक है, आवश्यक है ना? अब व्रत ले लिए, सब कर लिया, अब करने को क्या बचा? करने को क्या बचा? तो कुछ नहीं। अब 24 घंटे कैसे बिताए? अब 24 घंटे बिताने हैं, दीक्षा तो ले ली ना, हाँ? और पंच महाव्रत भी ले लिए, समितियां भी ले ली, है? और 7 शेष जो थे वो भी ले लिए, है? अब लेकिन 24 घंटे कैसे बिताए? क्या करें? अरे समझ यार, कितना गमनागमन कर लेगा? हाँ? कितना वस्तुओं को उठा रख लेगा? कितना बैठ सो लेगा? कितना बोल लेगा?
कितना भोजन कर ले, हाँ है कि नहीं है? कितनी बार मलमूत्र चले जाए, विसर्जन के लिए चला जाए, हाँ उसकी सीमा है ना, है? अब उसके बाद क्या कर, हाँ? तो कहा कि तेरे करने के लिए सद आवश्यक है, उस सद आवश्यक के अंदर पहली सामायिक है, दूसरा स्तवन का, तीसरा वंदना का, क्लियर, आदि 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 है। तो इसमें आपको समय निकाल क्या करना है, अपने आप को शुभ में स्थित करते आपको क्या करना है, अपना जो समय है वो गुजारना, हाँ वो कि नहीं। इसी के अंतर्गत ये जो समय तेरे पास बचेगा, उसी के अंतर्गत दर्शनाचार का भी पालन करना है और ज्ञानाचार का भी पालन करना और तपाचार का भी पालन करना है, और तपाचार का पालन करते हुए अपनी वीर्य अपनी शक्ति का तुझे ख्याल रखना है, ध्यान, हाँ? शक्ति से अधिक हो जाएगा, हाँ शक्ति से अधिक हो जाएगा तो संक्लेशित होगा, और शक्ति से कम होगा तो प्रमादित होगा, क्या है ध्यान, जितनी शक्ति है उसकी तुलना के अंदर कम शुभ उपयोग किया तो उसका कारण होगा प्रमाद, और शक्ति से अधिक कर लिया तो उसका फल होगा संक्लेश, ऐसा ना, क्लियर, सरल। इसलिए तुझको जो कुछ भी करना, बात समझ में आई, हाँ कि नहीं। ये सब पंच महाव्रत से पृथक है कि नहीं, इसलिए तत्वार्थ प्रकृति के अंदर समिति को जो उसमें सम्मिलित नहीं किया है, 28 मुर्गों की चर्चा ही नहीं की तत्वार्थ प्रकृति के अंदर, वो स्पष्ट नहीं वो, हाँ जी, हाँ संकेत रूप से है वो, क्या कैसे है, हाँ संकेत रूप से है वो, हुआ टीका में भी संकेत रूप से, हाँ बात में पंच महाव्रत का वर्ग, सर समझ में आए, मार्ग और मार्ग का फल है, दो प्रकार से है ना, जिनेंद्र भगवान के शासन में कहा गया है कि नहीं। फिर ध्यान रखना, यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, अपने अनुभव से नहीं कर रहा हूँ, यह मेरी खोज नहीं है, क्या मैंने इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है कि नहीं, हाँ? यह जो प्रत्यक्षीकरण है ये जिनेंद्र भगवान का किया हुआ है, और जो जिनेंद्र भगवान का किया हुआ प्रत्यक्षीकरण है उसे मैंने युक्ति से समीचीन पाया है, और उसको युक्ति से समीचीन पाने पर जिस अर्थ को भगवान महावीर अपने द्वादशांग में कहना चाह रहे थे उसे यहाँ पर मैं अपनी भाषा अपने शब्दों में कह, तो क्या है, तो मार्ग है और मार्ग का फल है, हुआ। तो मार्ग क्या है, तो सम्यक तो मार्ग है, तो सम्यक के कितने अर्थ किया हमने, एक प्रकार से 4 अर्थ कर दिए, कितने कर दिए, पहले 3 किए थे फिर 4 अर्थ कर दिए, तो पहला रत्नत्रय, दूसरा आराधना, तीसरा पंचाचार, और चौथा इनमें संवर के जितने हेतु नहीं कहे गए, है ना, मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, है ना, ये जो नहीं कहे गए है ना, उन्हें भी इसके अंदर गर्भित कर देना। तो ये चौथा, ये सम्यक का चौथा प्रकार, सर जी ठीक है जी। तो इस प्रकार ये गाथा 202 पूरी हुई है ना। पंडित जी जैसे स्वभाव है जो भी प्रकट हुआ है, तो उसको उसका मतलब जैसे व्याख्यान करते हो तो उसमें भी व्यवहार लगा सकते हैं ना। फिर देखो अपन भूल जाते हैं, शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं, कर्मोपाधि रहित और कर्मोपाधि सहित शुद्ध निश्चय जी, कर्मोपाधि सहित अशुद्ध निश्चय जी, ऐसे व्यवहार नहीं के 2 भेद, एक सद्भूत एक असद्भूत। अब सद्भूत के 2 भेद, एक उपचरित और अनुपचरित। अनुपचरित किसे कहेंगे, तो जो कर्मोपाधि रहित है, कर्मोपाधि रहित, जो कर्मोपाधि रहित स्वभाव जी, तो आप कारकों का उपयोग उनमें भी कर सकते हैं। हाँ वही तो मतलब, हाँ मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि हाँ षटकारक वहीं पर भी लगेंगे, और उपचरित मतलब कर्मोपाधि सहित, है ना, असद्भुत में अलग हो गया, हाँ जी।
ठीक है, क्योंकि गुण जो है वो सिद्धों में भी आप अनंत गुण कब कर पाओगे, अलग अलग होंगे तब, और वे बनेंगे ही व्यवहार में से, इससे क्योंकि एक गुण दूसरा नहीं है क्या जी। तो ये अभूतार्थ नहीं है क्या, ये भूतार्थ ही है कि है, हाँ है कि नहीं जी। हाँ, यह जो भेद है ये भूतार्थ में है, इसलिए व्यवहार में भी भूतार्थ हो है? और यहाँ पर जो निश्चय नहीं है उसमें सिर्फ एक विवक्षा है, प्रदेश अप्रतकत्व। क्या कितने सी विवक्षा है, सिर्फ एक विवक्षा कि प्रदेश अप्रतकत्व होने से, क्या प्रदेशों में भिन्न भिन्नपना नहीं होने से, ऐसा में हाँ? इसलिए उसने अभेद कहा, इससे ज्ञान गुण आत्मा हो गया और आत्मा ज्ञान गुण हो गया, ऐसा नहीं। आत्मा ज्ञान नहीं और ज्ञान आत्मा नहीं, कौन बताएगा, व्यवहार नहीं बतलाएगा ना। हाँ? ऐसा नहीं है आपको। तो प्रदेश अप्रतकत्व बना जो वो निश्चय नहीं कर सकता है कि नहीं, लेकिन उससे गुणों में भी अप्रतक बना गया, ऐसा नहीं है। यदि आपने यह कहा कि प्रदेशों की अपेक्षा से अप्रतकत्व बना है तो गुणों की अपेक्षा से भी अप्रतकत्व बना होगा। यदि आपने ऐसी बुद्धि बना ली है तो आप कैसे कह पाओगे कि जो गुण है वो अनंत है? सिद्ध जो है अनंत गुण वाले है, वो कैसे कह पाओगे? वो तो व्यवहार में जाकर के जब जानोगे कि जो एक गुण है वो दूसरा गुण नहीं है ना। तो 5वां अध्याय है कि एक गुण जो है वो दूसरे गुण के गुण से रहित होता है कि निर्गुणा गुणा कि जो एक गुण है वो अन्य गुण के गुण से रहित होता है। वो यदि अन्य के गुण से रहित न हो तो वो ना कैसे बनेंगे, कि नहीं। इसलिए व्यवहार नहीं का लोप कर दोगे तो निश्चय नहीं में सब संकर हो जाए है कि नहीं। हाँ, और निश्चय नहीं का अभाव कर दोगे तो व्यवहार जो नहीं जो है वो आधारहीन हो जाए कि किसके आधार से गुण रहे हैं, सरल है। बताइए समझ कि नहीं। तो अभी कोई प्रश्न है किसी का, कोई हो तो देख लीजिए, नहीं तो पूरा करेंगे। निशा जी नहीं सर एकदम सबकी समझ में आई अच्छे से, बहुत अच्छे से जी, एकदम अच्छे से। तो निश्चय प्रत्युत्तर जैसी कोई चीज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं आ रहा। जो भी है वो व्यवहार हम जिसे व्यवहार मित्र कर रहे हैं वही निश्चय नहीं, निश्चय रत्नत्र है कि नहीं ऐसा। हाँ सरल जी। है अगर हम निश्चय रत्नोत्तर के आश्रित होंगे तो मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है कि नहीं। मार्ग तो प्राप्त तभी होगा जब हम निश्चय और व्यवहार जैसा अभी बताया अध्यात्म नय के अंतर्गत आलाप पद्धति से तद अनुसार निश्चय और व्यवहार दोनों के प्रति सम्यक बुद्धि उत्पन्न कर कि नहीं। सरल अच्छे से ठीक है। मतलब चीज इतनी सरल थी लेकिन इतना निश्चय और व्यवहार को लेके इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा कोई समझ। अब एक बात बताओ, सातवें के बाद किसका आश्रय रहता है? सातवें स्वस्थान के बाद किसका आश्रय रहता है? ज्ञान। तो ध्यान तो ध्यान कौन है? तो ज्ञान गुण की पर्याय है। और वो ज्ञान गुण कौन है? तो श्रुत ज्ञान है। तो ये कहते हैं कि आत्मा आत्मा में लीन हुआ, तो श्रुत ज्ञान के आश्रित होके कह रहे हैं। किसके आश्रित होकर रहे? किसके आश्रित हो रहे? श्रुत ज्ञान के। हाँ, उसको चारित्र कह रहे हैं। क्या? किसको? श्रुत ज्ञान का ध्यान में चित्त को ध्यान में स्थिर कर, श्रुत ज्ञान का
चित्त को ध्यान में स्थिर करना, उसको वो निश्चय चारित्र है। समझ में नहीं आ रहा? जबकि वैसा कोई चारित्र है नहीं। होता तो संयम मार्ग में कहा नहीं गया होता क्या? बिल्कुल कहा जाता जी। हाँ सरल। हाँ जी। है ना? तो इन सब चीजों में कई स्थानों पर कई आचार्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, क्या है ना? है कि नहीं? इसलिए हाँ, प्रत्येक विषय में थोड़ा सावधान चित्त होकर के अपने को विषय ग्रहण करना है। यदि हम सावधान चित्त नहीं होंगे तो है सर और कुछ भी कोई भी कुछ भी दे तो कहाँ ढूंढना? 14 मार्ग में। जैसे भी आपने प्रश्न पूछा कि सिद्धों के पास क्या है ना? तो कितने सरलता से मिल गया संयम मार्ग में, है ना? असंयम भी नहीं है, संयम भी नहीं है, तो क्या है? तो संयम असंयम से पृथक ही कोई चीज है कि नहीं? वो उनका चारित्र है क्या? और वो हमारे पास नहीं है। सर जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूरा करें जी पंडित जी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मुदो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।